अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे। एक तो कुछ बहुत बड़े और अहम फैसले जो इस पूरे रीजन की सियासत को ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हिट करने जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के हवाले से बहुत अहम तरीन इस वक्त सिचुएशन बनती जा रही है। इमरान खान एक मरतबा फिर से जो अफगानिस्तान के मामले पर मौक़िफ़ था इमरान खान का, उस हवाले से अब ये हुकूमत किस तरफ फंसती चली जा रही है। साथ ही साथ गड्डापुर का कल अडियाला जेल के बाहर जो एक असेंबली लगाने का सेशन था, वो एक ही दिन के लिए था या कोई महज ड्रामा था, स्क्रिप्टेड था, और अलीमीन गड्डापुर ने वो जो एक प्रेशर उनके ऊपर था उसको रिलीज़ करने की कोशिश की। इस तमाम तर सिचुएशन पर बात करेंगे, लेकिन इस वक्त एक रिपोर्ट जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट है, दौलत मशरूत की जो रिपोर्ट है, मुश्तरका दौलत मुश्तरका की एक रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट को यानी बड़े बड़े सहाफ़ी हैं यहाँ पर, इद्दत में निकाह केस जैसा केस सामने आया और उस पर हमारे प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर बैठ के कितने सेंसिटिव इशू के ऊपर बाकायदा बात की जाती रही, लेकिन तमाम बड़े सहाफ़ी अपने प्रोग्राम में इस रिपोर्ट पर बात करने से गुरेज आए। ये एक बहुत बड़ी रिपोर्ट कॉमनवेल्थ की। अब सवाल अब ये उठता है कि इस रिपोर्ट को दबाया गया, इस रिपोर्ट को यूरोप के अंदर लोगों ने, यानी यूरोपीय यूनियन के अंदर भी इसको दबाया गया। यूरोपीय यूनियन दरअसल क्या है? यूरोपीय यूनियन तो ये क्लेम करने की कोशिश करता है कि वो इंसान तो दूर, वो तो जानवरों के हकूक के बारे में भी बात करते हैं। अगर इस पूरे आप देखें कॉमनवेल्थ को और यूरोपीय यूनियन के अगर आप सरबरा को देखें तो किंग चार्ल्स सरबरा है, और हमें यही सिखाया जाता रहा, पढ़ाया जाता रहा, पूरी दुनिया के अंदर यही दर्ज दिया जाता है कि यूरोप, खासकर अमेरिका, ये तमाम तर यूरोपियन कंट्रीज़ इंसानी हकूक़ के लिए बहुत काम करती हैं, ह्यूमन राइट्स के लिए बहुत काम करती हैं, डेमोक्रेसी के लिए बहुत काम करती हैं। लेकिन अभी पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है, जिस पर कॉमनवेल्थ की अपनी रिपोर्ट कहती है कि किस तरीके से ये हुकूमत 2 नंबरी से आई, किस तरीके से पाकिस्तान का इलेक्शन 2024 का, यानी एक बाकायदा डिटेल्ड किस्म की जामे रिपोर्ट तैयार की है और उसमें बताया गया, एक-एक चीज़ डिस्कस की गई कि किस तरीके से एक जमात को साइड लाइन करके और मिलिट्री बैक्ड जमातों को हुकूमत दी गई। लेकिन यहाँ पर आपको नज़र नहीं आएगा कहीं पर भी जमहूरियत की बात करने वाले, जमहूरियत का राग अलापने वाले अब खुद इस रिपोर्ट को दबा बैठे हैं। ड्रॉप साइट ने इस रिपोर्ट के कुछ खाके शेयर किए, डिटेल्स सामने आई, और अब इस माह के आखिर में एक और बड़ा बम तब फटेगा, बम ब्लास्ट तब होगा जब इस रिपोर्ट को खुद कॉमनवेल्थ कह रहा है कि हम भी शाया कर देंगे। इससे पहले इस रिपोर्ट को बाकायदा पाकिस्तानी हुकूमत, पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तानी हुकूमत फिर कौन है, पीछे कौन है, हम सब जानते हैं, इन सब लोगों ने मिलकर रोका। लेकिन अब जब से ये रिपोर्ट के फीचर्स सामने आ गए हैं, तो मसला ये हो गया है कि रिपोर्ट के फीचर्स बाकायदा तौर पे ब्रिटिश मीडिया के ऊपर डिस्कशन हो रही है। जो ब्रिटिश मीडिया है वो इसको रिपोर्ट कर रहा है, बात हो रही है इस पर। यूरोप के अपने अंदर लोग बोल रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत है उनको कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर हुकूमत किस तरीके से आई, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस किस तरीके से किए गए। कल जो मैंने तमाम तरह आपके साथ फीचर्स इसके परसों गालिबन डिस्कस किए कि किस तरीके से इंटरनेट की बंदिश की गई, लोगों को उठाया गया, तजवीज़ कुनंदगान को, तायद कुनंदगान को, कैंडिडेट्स को उठाया जाता रहा, लोगों को तशद्दुद किया जाता रहा। यानी एक एक चीज़ बड़े मुफस्सिल अंदाज में उस रिपोर्ट के अंदर मौजूद है। एक जानिब तो ये रिपोर्ट जगह जगह डिस्कस हो रही है, अब इसको यूरोपीय यूनियन डिस्कस कर रहा है, अब इस माह के आखिर में कॉमनवेल्थ इसको खुद भी पब्लिश करने जा रहा है। आप कहाँ स्टैंड करेंगे फिर? यानी जो आपके सर पर एक दिलासा था, एक हाथ था यूरोप का, खासकर अमेरिका का, वो हाथ अब हटता चला जा रहा है। अब उसकी वजह क्या बनी है? उसकी वजूहात बहुत सारी है। एक तो इस टाइम इंपॉर्टेंट खबर ये है कि अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक की फरोख्त के ऊपर बाकायदा मुआहदा कहा जा रहा है, उस पर फाइनल आप कहने स्टेजेस में पहुंच चुका है। साथ ही वो जो अमेरिका और भारत पर बड़े हम खुश थे कि बड़ी हमने कोई शायद हमारी फॉरेन पॉलिसी काम कर गई है, हमारा कोई लंच या डिनर काम कर गया है और अमेरिका भारत दूर हो गए। इस पर हमेशा यही तबसरा रहा कि अमेरिका के लिए, भारत के लिए खासकर स्ट्रेटेजिकली जो बड़ा मजबूत पार्टनर साबित हो सकता है वो अमेरिका ही है। भारत को चाइना से फायदा नहीं है। वक्ती भारत अमेरिका को जेलस करने के लिए ये सब कुछ कर रहा है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है कि जी हम पता नहीं कोई वक्ती हमारे प्यार उनके साथ मोहब्बत बढ़ गया है तो इसलिए भारत और अमेरिका अब हमेशा के लिए दूर हो गए, ऐसा नहीं है। आज बाकायदा तौर में अमेरिकी डेलीगेशन एक पहुंचा है भारत, और अब उनके मुज़ाकरात भी शुरू हो गए। वो जो टैरिफ वाले मामला थे, वो जो तमाम तर चीज़ें थी, अब सिर्फ मामला यहीं तक नहीं है, उसके साथ साथ भारत और चाइना के माबैन भी एक मायदे के हवाले से एक गूंज सुनाई दे रही है। तो आपने इस सारी सिचुएशन से क्या हासिल किया? आपने अपने बड़े एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर को यानी चाइना को खो दिया। उसने तो M1 मोटरवे के हवाले से भी वो जो गवादर के पास एक मंसूबा था उस पर भी वो आपको पैसे नहीं दे रहा। चाइना ने पाकिस्तान में कुछ कंपनीज के साथ, के इलेक्ट्रिक के साथ बाकायदा मुआहदे करने थे, वो भी चाइना ने अब रोक दिए। तो आपने इस पूरी सिचुएशन से क्या, अभी तो आप देखते जाए, अभी तो ये जो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट्स, यूरोप के अंदर इसकी डिस्कशन, फिर अमेरिकन मीडिया पर इसकी बातचीत, फिर मार्को रूबियो का फोन आना, ये तमाम तर चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और इन तमाम तर चीज़ों का पाकिस्तान की ये जो एक पूरा एक सेटअप बना के रखा गया था, एक हाइब्रिड निज़ाम, इसके ऊपर कितना इम्पैक्ट आने जा रहा है। अब अफगानिस्तान के हवाले से एक पॉलिसी तैयार की जा रही है। कभी हमारी तरफ से ये बयान दिया जाता है कि अफगानिस्तानी हुकूमत
सोच ले, फैसला कर ले कि वो हमारे साथ है, यानी पाकिस्तान के साथ है या दहशत गर्दों के साथ। यानी अफगानिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, यानी हर कंट्री की अपनी एक सॉवरेनिटी है, यानी आप किस तरीके से उन्हें कह सकते हैं। ठीक है, दहशत गर्दी ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करना, किसी मुल्क को ये इजाजत तो हो ही नहीं सकती किसी सूरत भी कि हमारे मुल्क के अंदर किसी सूरत भी, यानी किसी सूरत भी दहशत गर्दी को फरोग दे या किसी तरीके से भी यहाँ पर बाकायदा प्रॉक्सीज काम करें। लेकिन इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, बॉर्डर पर हमारे सिविलियंस शहीद हो रहे हैं, इसके लिए हमारी क्या पॉलिसी है। यानी इमरान खान ने जब जब जेल से बैठकर, अडियाला जेल से बैठकर बात की, इमरान खान ने यही कहा कि ये जो अफगानिस्तान का इशू है, बेवजह इसमें आप खुद को ड्रैग कर रहे हैं और दोबारा से अपने खत्ते के अंदर, दोबारा से अपने दरवाजे के ऊपर दहशतगर्दी को खुद दावत दे रहे हैं कि आए दहशतगर्दी हमारे दरवाजे के दरवाजा खटखटा के अंदर। यानी यही काम मुशर्रफ ने किया, यही काम तमाम तर इससे पहले जब जब मार्शल लॉज लगे जर्नैल करते रहे, अमेरिका की वक्ती एक हमदर्दी लेने के लिए, अमेरिका को वक्ती इंगेज करने के लिए, अमेरिका से कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए अफगानिस्तान और तमाम तर ममालिक के साथ एक जंग का बाकायदा जो है वो एक माहौल से बनाते रहे। लेकिन उससे पाकिस्तान को कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को इस कदर नुकसान हुआ, फौजी जवान शहीद होते रहे, हमारे सिविलियंस जानों से जाते रहे, उल्टा दहशतगर्दी हमारी बढ़ी, यानी उससे फरोग ही मिला दहशतगर्दी को। अब इमरान खान ने जेल से बाहर कहा है कि इस मामले को आप बातचीत के जरिए हल करें, डायलॉग के जरिए हल। इसी मामले पर इमरान खान ने गंडापुर को कहा कि आप अफगानिस्तान जाए, जिस पर गंडापुर साहब ने कहा जी मेरे पास तो पासपोर्ट ही नहीं है, यानी ग्रीन पासपोर्ट तो हम जैसे लोगों के पास होता है, रेड पासपोर्ट कहाँ है आपका, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट कहाँ है आपका, ब्लू पासपोर्ट कहाँ है। वो सारा पासपोर्ट प्रेशर रिलीज करने के लिए ही गंडापुर ने कल असेंबली लगाई अडियाला के बाद, ये साबित करने के लिए कि मैं इमरान खान से वफादार हूँ। लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है, तमाम बड़े सहाफ़ी, आप इस्लामाबाद से उठा के देखें, आप लाहौर से देखें, हर किसी की ज़ुबान पर एक ही बात है कि गंडापुर अब इमरान खान का वज़ीर आला नहीं है, गंडापुर अब एस्टैब्लिशमेंट का वज़ीर आला है। और ये बात अब बहुत आम हो चुकी है, ये एक कोई खबर नहीं रहेगी। ये ब्रेकिंग न्यूज़ थी एक हफ्ता कबल तक, लेकिन अब ये खबर नहीं है। लाइक एवरीबडी नोज़ कि ये अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका है, क्योंकि जो कुछ इमरान खान की जानिब से कहा जाता है, ट्वीट रीट्वीट नहीं किया जाता। अफगानिस्तान की बात की जाए तो ये होता है, किस तरह से अदालत को रुजू किया गया, किस तरीके से फ्लॉज से भरपूर दरखास्त डाली गई, क्या कानूनी टीम मौजूद नहीं थी, किस तरीके से जब मुलाकातों को कहा जाता है गंडापुर साहब पीछे हट जाते हैं, किस तरीके से गंडापुर साहब सीक्रेट मीटिंग्स के अंदर बैठ के अलीमा खान और बुशरा बीबी के खिलाफ जो एक नाजेबा जुबान इस्तेमाल करती थी, बहुत सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। तो वो सारा प्रेशर रिलीज करने के लिए कल अडियाला के बाद असेंबली तो लगा ली, दोबारा लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये वक्ती एक प्रेशर रिलीज करना था अपने कंधों से। एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से कल जो अडियाला के बाहर उन्होंने ड्रामा किया वो किया, लेकिन इमरान खान क्लियर कर चुके हैं कि अफगानिस्तान वाले मामले पर दोबारा अपने मुल्क को किसी दहशतगर्दी की तरफ मत झोंके। ये मामलात आप डायलॉग के, और यही हुआ जब आप अफगानिस्तान को धमकियां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये जो तमाम तर मामला है इस पे आप डिसाइड करें कि आप पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। तो वहां पर आप देखिए अमेरिकन डेलीगेशन अफगानिस्तान पहुंच रहा है और वाया डायलॉग, मुज़ाकरात के जरिए बातचीत कर रहा है। ज़ल्मे खलीलजाद की ट्वीट आप पढ़ें, वो आपको क्या कन्वे, यानी ये पूरे के पूरी जो सिचुएशन इस वक्त बन रही है कि आपको एक ट्रैप किया जा रहा है। एक जानिब आप वो अमेरिका चाइना वाली सारी मामलात देखें, भारत का उसमें अंदर देखिए आप, अब भारत दोबारा अमेरिका के करीब, सारी चीजें आपने बल्कि मौका दिया भारत और चाइना को करीब आने का। दूसरी जानिब अब आप ये जो मामला है अफगानिस्तान वाला, ये जो आपने छेड़ दिया है। तीसरी जानिब जो OIC का एक इजलास हुआ, हमारे वज़ीर आज़म साहब भी पहुंचे वहां पर और बड़ी गैरत का मुजाहरा किया गया जी कि 50 ममालिक, इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो गए, जो आज तक फ़लस्तीन के इशू पर तो इकट्ठे हमने कभी होते नहीं देखे। वहां पर एक एलामिया जारी हुआ, ये मुनाफिकत से भरपूर एलामिया। अगर मैं आपके सामने इसकी कुछ बड़े लुब्बे लुबाब और बड़ा समराइज करके फीचर्स रखूं, तो इस एलामिया के अंदर वो क्या रहे हैं। एक तो वो कह रहे हैं कि अमेरिका के किरदार को हम सराहते हैं, यानी शर्म से डूब मरना चाहिए तमाम तरीन ममालिक के सरबराहान को कि अमेरिका को आप किस चीज़ पर सराह रहे हैं। यानी जो कतर पर हमला हुआ, अमेरिका की वहाँ पर अड्डे मौजूद थे, क्या अमेरिकन जो एंटी मिसाइल सिस्टम था वो एक्टिवेट होकर उन हमलों को रोक नहीं सकता था। अमेरिका को आप इस चीज़ पर सराह रहे हैं कि 50 मिनट कबल अकॉर्डिंग टू इसराइल एंड अकॉर्डिंग टू अमेरिका वो आगाह कर चुके थे कि वो कतर पर हमला करने जा रहे हैं। किस चीज़ पर आप सराह रहे हैं अमेरिका को। ये भी कहा गया है जी कि यूरोपीय यूनियन ने इस पर बड़ा जो है वो बड़ा अच्छा काम किया है, तो हम उनकी भी तमाम तर जो है वो काविशों को सराहते हैं। क्या किया यूरोपीय यूनियन ने फ़लस्तीन के लिए, यहाँ पर एक सवाल है। और साथ ही 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, एक टेबल पर बैठ रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है ना कि वर्ल्ड इज वॉचिंग यू, कि आप क्या यहाँ से मुतालबात रखेंगे या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप क्या पैगाम देंगे। लेकिन 50 से ज़ायद इस्लामी ममालिक इकट्ठे होकर कह रहे हैं कि हम आलमी बरादरी से मुतालबा करते हैं। यानी पिछले 2 साल से आप आलमी बरादरी से मुतालबे कर करके थक गए। आपको क्या दिया आलमी बरादरी ने? जो एस्टिमेट है, जो यानी इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स हैं, ये यूरोप की जो बाकायदा कुछ NGOs हैं उनकी एस्टिमेटेड, अगर मैं आपको रेशो बताऊं तो हर 1 घंटे में
فلسطین کے اندر ایک بچہ شہید ہو رہا ہے، لیکن آپ آج بھی 50 سے زائد ممالک، اتنے بڑے بڑے اتنے تگڑے ممالک، آئل سے بھرپور ممالک، پاکستان اس میں ملٹری لحاظ سے سب سے مضبوط ملک، اور یہ وہی ممالک ہے جب ٹرمپ جاتا ہے تو ڈھیروں انعامات ملین ڈالرز کے تحائف دیے جاتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ بیٹھ کر مطالبہ عالمی برادری سے کر رہے ہیں اور ساتھ امریکہ کے کردار کو سراہ رہے ہیں، ساتھ ہی یورپی یونین کے کردار کو سراہ رہے ہیں، تو اس اعلامیے کو منافقت سے بھرپور اعلامیہ نہ کہا جائے تو اور کیا کہا جائے؟ یہ کس قسم کا اعلامیہ جو جاری کیا گیا ہے؟ اور اب یہ جو 19 ستمبر کو چائنیز صدر سے ملاقات بھی غالباً ہونے جا رہی ہے، امریکا امریکن صدر کی، یا جو بھی معاملہ جس طرح سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ اس وقت دیکھیں ساری سچویشن ہے، آپ کو ہر جانب سے ٹریپ کیا جا رہا ہے، آپ کی ریجن کے اندر ڈائنامکس ٹوٹلی پالیٹکس کے چینج ہو رہے ہیں، فورن پالیسی تو آپ کی کوئی تھی نہیں، یہ جو وقتی آپ کو لگ رہا تھا نا، اور یہ بات بارہا سب نے کی کہ ٹرمپ تو ایلان مسک کا سگا نہیں ہو سکا، ٹرمپ نے تو مودی کے ساتھ جو ٹیرفز کے معاملے پر کیا وقتی کیا، ٹرمپ کو اپنا فائدہ چاہیے تھا، انڈیا کو اپنا فائدہ چاہیے تھا، پاکستان کو بیچ میں لگا کہ شاید پاکستان کو نوازا جائے گا، ایسا کچھ بھی سو فار نہیں ہوا، اب چیزیں کس طریقے سے پلٹیں گی اور آپ کے سر پر سے ایک جو ہاتھ ہے وہ بھی ہٹے گا، یہ جو برٹش میڈیا کے اندر رپورٹنگ ہو رہی ہے، ڈسکشن ہو رہی ہے، جین میریٹ کی آلریڈی ملاقات ہو چکی ہے محمود خان اچکزئی سے برطانوی ہائی کمشنر کی، تو کہانی اب آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ کے ملک کے اندر جو پورے کا پورا ایک فوکس ہے وہ صرف اور صرف ایک جماعت کو، عوامی حقوق کو، عوامی مسائل کو سائڈ لائن کرنا، اس جماعت کے لیڈر کو جیل میں ڈالنا، اور جس طریقے سے آپ پرائرٹیز کو اپنی لائن اپ کر رہے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہے، یعنی اس وقت آپ اندازہ کریں آدھے سے زیادہ ملک سیلاب کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ اختتام اسی کہانی پر کرتے ہیں دکھ کے ساتھ ہی کہ پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز میں رات گئے انہوں نے اضافہ کر دیا، اب یہ جو لوگوں کی ہیلپ ہو رہی ہے، مطلب یہاں سے دیکھیں سامان جا رہا ہے نا، کتنے لوگ ہیں جو، کتنی این جی اوز ہیں، کتنے لوگ انڈیپینڈنٹلی مدد کے لیے لوگوں کی پہنچ رہے ہیں سیلاب متاثرین کی، جو کہ ہونا بھی چاہیے۔ ہر ویلاگ میں اپیل بھی کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے تئیں جو کوئی جو کچھ کر سکتا ہے کرے، کیونکہ حکومت کیا کر رہی ہے، اسٹیج شو باقاعدہ کر رہی ہے، جس طریقے سے تشہیر کی جا رہی ہے، یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں، ہر ویلاگ میں ڈسکس ہو چکا ہے، اب حد سے زیادہ ڈسکس ہو چکا ہے، لیکن یہ جو تمام تر چیزیں پہنچ رہی ہیں سیلاب متاثرین کو، ٹرانسپورٹ میں ڈیفینیٹلی میکسیمم ٹرانسپورٹ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ ڈیزل پر ہوتی ہے، اور ایسی سچویشن میں جب آپ کا آدھے سے زیادہ ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے، آپ نے پیٹرول اور ڈیزل پرائسز کے اندر ایک جو اضافہ کر دیا ہے، کیا آپ کیا پیغام دے رہے ہیں اپنے ملک کے سیلاب متاثرین کو؟ یعنی یہ تمام تر چیزیں جو اس نظام کے، اس حکومت کے، ان کو لانے والے کے سوچنے کی تھیں، لیکن ان کی کوششیں کچھ اور ہیں، وہ امریکہ کو خوش کرنے میں لگے ہیں، وہ افغانستان اور امریکہ کو انگیج کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اس سب کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ ہی پاکستان کے حال پر رحم کرے، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر، و مزید اپڈیٹس اگلے ولاگ میں دیں گے۔ اڈیالہ کے باہر کیا صورتحال بنتی ہے، آج منگل بھی ہے، ملاقات کے حوالے سے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک کا اظہار کریں، بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ۔